अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान की सियासत में रोज़ रोज़ नए ड्रामे न हों तो ये सियासी किरदार अपना थिएटर किस तरह चलाएंगे। रोज़ रोज़ की बयानबाजी का हमारे लीडरान को सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि वो अपने हामियों को इंटैक्ट रखें, जबकि सच तो ये है कि हामियों की ज़िंदगी पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि सेंसर शुदा मीडिया पर लोगों की बजाय असल हुक्मरानों की मर्जी का सब कुछ दिखाया जाता है। वाक़या कितना ही मोहलक क्यों न हो, अगर मुल्क के हकीकी मालकान के मफादात को नुकसान पहुँचने का खदशा हो तो हक़ाइक़ अवाम तक नहीं पहुँच पाते। ये बलूचिस्तान के मामलात हों या मिसिंग पर्सनस का मामला हो, कराची में बैरिया टाउन के ख़िलाफ़ एहतजाज हो या दीगर ऐसे मसाइल जिनसे इस्टेब्लिशमेंट के मफादात को ज़िक पहुँचे, वो सियासत और मीडिया का हिस्सा नहीं बन पाते। आज हम बात करेंगे बैरिया टाउन कराची में पेश आने वाले वाक़ये की, जो गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया। बैरिया टाउन के गेट पर आग लगाने के बाद जब लोगों का गिरोह अंदर दाखिल हुआ तो मुख्तलिफ शोरूम्स और दीगर अमलाक को आग लगा दी। नतीजे में लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बात को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सब कुछ जो हुआ उसका सबब क्या था, इसका सियासी फ़ायदा किसने उठाया और नुकसान किसको हुआ, और अब गरम तवे पर हर कोई आकर अपनी सियासी रोटियां क्यों पकाना चाहता है। मलिक रियाज पाकिस्तान की सियासत के बादशाह गर हैं। मुल्क में ऐसा कोई सियासी लीडर नहीं जिन पर उनका ठप्पा न लगा हो। बैरिया टाउन पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इदारा है जो न सिर्फ बड़े बदमाशों को पालता है बल्कि फ़ौज के रिटायर्ड जर्नलों, सिविलियन ब्यूरोक्रेट और जजेस को मुलाजमतें देने के लिए अखबारात में इश्तिहार देकर उनको भर्ती भी करता है। ये रिटायर्ड बाअसर लोग जिनके जूनियर आला ओहदों पर फायज होते हैं, अपने सीनियर्स का ख्याल रखते हुए मलिक रियाज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। असल में ये गोल चक्कर है जिसमें वक्त के साथ साथ सबकी बारी आती रहती है। ज़राए के मुताबिक एक दिहाई कबल जब आसिफ जरदारी मलिक रियाज को कराची में बैरिया टाउन कायम करने के लिए लाए तो ये हज़ार अरब रुपए का प्रोजेक्ट शराकत की शर्त पर था। देखते ही देखते कराची के अंदर एक जदीद और नया शहर आबाद होता गया। मीडिया को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात देकर उनके मुंह बंद कराए गए। मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया के वो एंकर्स जो खुद को अक्ल कुल और फरिश्ता समझते हैं, मलिक रियाज के पहले ही ताबेदार थे। छोटे बड़े बदमाश और बता माफिया भी बैरिया के बहर में हाथ धोते रहे। नतीजे में तरक्की का ये सफ़र चलता रहा और मकामी गोठों के सदियों से आबाद लोग जिनकी ज़मीनें बैरिया टाउन की राह में रुकावट थीं, उनको सिंध हुकूमत की इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए या तो ज़मीनें बेचें या बेदखल हो जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग मज़ाहमत करते रहे लेकिन उनकी बात मीडिया पर नहीं आ सकी क्योंकि सारे मुंह नोटों से भरे हुए थे। नतीजे में मजलूम लोगों की बात सामने किस तरह आती। एक तरफ डॉन टीवी था या फिर सिंधी मीडिया इस सारे मामले की कवरेज करता रहा। नून लीग जो पीडीएम से पीपल्स पार्टी की अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद का कोई मौका गंवाने के लिए तैयार न थी, वो भी चुप रही। सिंध की कौम परस्त जमातों ने यह काम अपने सर उठाया तो सिंध की JUI की क़यादत ने बैरिया टाउन के खिलाफ तहरीक की हिमायत की। लेकिन जमात इस्लामी हो या MQM, सिंध की तहरीक इंसाफ हो या नून लीग, कोई जमात इस मामले पर बोलने के लिए तैयार न थी। लोगों की ज़मीनों पर कब्जा होता रहा लेकिन ये सारी जमातें खामोश रहीं। वैसे ये सहरा मलिक रियाज के सर जाता है जिसने सब जमातों और मुल्क के इदारों को नंगा करके पूरे पाकिस्तान में पेश कर दिया है और बताया कि ज़र के बदले ये लीडर अपने बुनियादी उसूलों को किस तरह पसे पुश्त डाल देते हैं।
गुज़िश्ता इतवार 6 जून को बैरिया टाउन की गैर कानूनी तोसी के खिलाफ सिंध की कौम परस्त जमातों ने एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया, जो बाद अज़ां जलाओ घेराव में तब्दील हो गया। नतीजे में उसी शाम MQM के वसीम अख्तर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे मामले को दूसरा रुख देने की कोशिश की। उनका निशाना सिंधी कौम परस्त और पीपल्स पार्टी थी। जुनूबी सूबा सिंध की उन्होंने वही बात की जो MQM करती आई है, लेकिन जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि जिन सिंधी कौम परस्त जमातों ने बैरिया टाउन की गैर कानूनी तोसी के खिलाफ एहतजाज की काल दी थी और इस एहतजाजी धरने को कामयाब बनाने के लिए सिंध भर में 3 हफ्ते पहले काम शुरू किया था, जलाओ घेराव ने इस पूरी मेहनत को ज़ाया करके रख दिया। कहा जाता है कि जिस दिन ये एहतजाज हो रहा था वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन था। अभी तकारीर चल ही रही थी कि 1.5 दर्जन के करीब लोग बैरिया टाउन के गेट से अंदर दाखिल हुए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। लेकिन सवाल यह है कि बैरिया टाउन ने पुलिस और रेंजर्स को अंदर क्यों नहीं तैनात कराया हुआ था। हैरानी की बात यह है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों से जब काफिले एहतजाज के लिए कराची की तरफ आ रहे थे तो सिंध पुलिस उन्हें जगह जगह रोकने की कहीं कामयाब तो कहीं नाकाम कोशिश करती रही। बेड गवर्नेंस के बायस सिंध की बड़ी आबादी पीपल्स पार्टी से शदीद नाराज है। इस दौरान जब कदीमी गोठों से मकामी लोगों को बेदखल करने की कोशिशें शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी की क़यादत और बैरिया टाउन के खिलाफ ज़बरदस्त किस्म का रद्द अमल सामने आया। बैरिया टाउन वाक़ये के बाद 3 बड़ी अहम पेशरफ्तें हुई हैं। एक, पीपल्स पार्टी के कैंप में शदीद परेशानी, दूसरी MQM पाकिस्तान का सूबे की जदोजहद का ऐलान और MQM लंदन का सिंधियों को सलाम पेश करना, जबकि तीसरा वफा की हुकूमत का मुतहर्रिक होना है। गुज़िश्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत 3 दिन तक इस्लामाबाद में बैठी रही। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो पहले ही इस्लामाबाद में हैं, सिंध की क़यादत ने 2 बार अपनी क़यादत से मीटिंग्स की। बैरिया टाउन जलाओ घेराव के बाद जिस तरह सिंधी कौम परस्त क़यादत के खिलाफ मुकदमात दाखिल करके गिरफ्तारियां की गई, इस पर सिंध में अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आया है। इसने पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत को शदीद परेशानी से दोचार कर दिया है। ज़राए दावा करते हैं कि पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत मरकज़ी क़यादत को ये समझाती रही कि सिर्फ आग लगाने और तोड़ फोड़ करने वालों के अलावा दीगर को भी इस तरह ट्रीट किया गया तो हम सिंध में अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। नतीजे में पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत के इस्तदलाल के बाद यह फैसला हुआ कि तमाम बेगुनाह लोगों को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान पीपल्स पार्टी को सिंध में शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। यही सबब है कि इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत को दिन में 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ी। लेकिन इस दौरान जो दूसरा खतरनाक पहलू है वो ज़्यादा ही तशवीशनाक है। बैरिया टाउन के मामले को बुनियाद बनाकर MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने एक नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर रखी है। सिंध एक्शन कमेटी जो बैरिया टाउन के खिलाफ तहरीक चला रही है, उसने 15 जून को अपने कारकुनान और लीडरान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज की काल दे रखी है। तो MQM ने भी उसी दिन सिंध को तकसीम करने के मुतालबे के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे का ऐलान किया है। यह ऐलान वाज़े करता है कि MQM इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाकर लिसानी फसादात की चिंगारी भड़काकर आग भड़काना चाहती है ताकि वो अपनी तेज़ी से कमज़ोर होती सियासत को बचा सके। इस सारी सूरत हाल का तीसरा पहलू फवाद चौधरी का दौरा कराची है, जहां उन्होंने जो बातें की हैं उनमें भी पीपल्स पार्टी की मुखालफत अपनी जगह, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि वो भी MQM वाली ही ज़बान बोल रहे हैं। कराची में बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ज़रिए ऑडियो और वीडियो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोगों को मुतनब्बे किया जा रहा है कि सिंधु देश वाले गुंडे तुम्हें घरों में रहने नहीं देंगे,
तुम्हारे बीवी बच्चे सलामत नहीं रहेंगे। इस तरह की सूरत हाल पैदा करके बहरिया टाउन की गैर कानूनी तोसी के खिलाफ जो जद्दोजहद शुरू हुई थी वो पस मंज़र में चली गई है और सूरत हाल को दूसरे रुख की तरफ ले जाया जा रहा है। सिंध अब किसी भी सूरत हाल में लिसानी हो या कोई भी फसादात का मुतमल नहीं हो सकता। फसाद कोई भी हो, कैसा भी हो, लोगों की जिंदगियां ले जाता है, उन्हें गैर महफूज बना देता है। इसलिए सिंध की आवाम को न सिर्फ ये साजिश नाकाम बनाना होगी बल्कि अपनी जो जायज़ जदोजहद है उसमें सबको शामिल करके उसे कामयाब भी बनाना होगा, क्योंकि जब अपने मुफादात के लिए सियासी जमातें और इदारे एक हो सकते हैं तो अवाम को भी अपने मुफादात के लिए इकट्ठा होना होगा। ये तबकाती जंग है, इसमें उनका हथियार न बना जाए जो हमारा इस्तेहसाल करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।